अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो मेरे कुछ दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि सर ग्रैंड क्विज़ की प्रिपरेशन कैसे करें, कि हो सकता है ग्रैंड क्विज़ हो जाए इस बार, तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बेसिकली मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बना सकता ये वीडियो, क्योंकि सिर्फ एक बार ग्रैंड क्विज़ हुआ है प्रीवियस टाइम और वो अटैम्प्ट की है, लेकिन उससे कुछ आइडिया हो गया है कि किस किस्म का ग्रैंड क्विज़ आता है और बेसिकली उसमें क्वेश्चन किस नोयत के पूछे जाते हैं। तो वही मैं आपसे आज शेयर करने लगा हूँ। तो ग्रैंड क्विज़ में बेसिकली 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम बुक्स जो हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं MCQs बेस्ड, और कुछ बुक्स पे 35 भी होते हैं। जैसे मैथ 1 और 2 पे लास्ट टाइम 35 थे, ठीक है। और भी कुछ बुक्स होंगी जिसका मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। मैथ के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग बताऊंगा इस वीडियो के थोड़ा सा बाद में। अभी मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऐसी बुक्स या ऐसे स्टूडेंट जिनकी डिस्क्रिप्टिव टाइप बुक्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, MGT हो गई, तो उनके लिए मैं अलग से बताने लगा हूँ। तो ये जो बुक्स हैं हमारे पास, जो कि प्रीवियसली इसमें इसका पार्ट थी, प्रीवियसली VU का पार्ट थी 2015 से पहले, यानी कि जो सदाबहार चलती आ रही हैं, जिनके जो हैं पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, मैं उन बुक्स के बारे में बात करने लगा। तो उनके लिए जो हैंडआउट्स हमें गिवन है, हैंडआउट्स को अगर आप इम्पोर्टेंटली ऐसे हाईलाइट करके उनको याद नहीं करना आपने, वो जो हाईलाइटेड है, ठीक है, उसको आपने समझना है बेसिकली उसमें वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि एज़ इट इज़ 10 to 15 ही क्वेश्चन आते हैं एज़ इट इज़, जैसे आपके बुक के हों। आप चाहें कि मैं यार बुक से सर्च करके मैं आंसर दे दूंगा, तो नहीं मेरे भाई, आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि ऐसी बुक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का मैं क्वेश्चन वैसे ही आपसे एक शेयर कर देता हूँ कि इकोनॉमिक्स में पूछा गया था कि अगर सप्लाई बढ़ रही हो तो उसकी जो डिमांड है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। वैसे बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, कुछ मैंने जो है वो बताया नहीं है कि कौन सी सप्लाई बढ़ रही हो तो कौन सी डिमांड पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी एक चीज़ की सप्लाई बढ़ रही हो तो उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है डिमांड और सप्लाई का, तो आप जवाब दे पाओगे। अदरवाइज़ आपको बुक पे इतना ईजीली नहीं मिलेगा। 90 सेकेंड होते हैं, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपने बुक्स की जो, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका कंसेप्ट लेना है ऐसी बुक्स के, ठीक है। और उसके अलावा डेट्स को लाजमी रिमेंबर कर लेना है। डेट्स जो हैं वो लाजमी रिमेंबर कर लें। बाकी एक बार कंप्लीट लेक्चर्स को छोड़ दें, लेक्चर ना सुने, ठीक है। बुक को सही तरीके से पढ़ लें। इसमें बुक को आप सही तरीके से पढ़ लेंगे और एक एक पॉइंट को जो है वो समझ लेंगे, तो आप चाहे वो YouTube से वीडियोस देख के समझें, या फिर आप एक एक पॉइंट को, जैसे ये थ्योरेटिकल पैराडाइम है, थ्योरेटिकल पैराडाइम को आप उठाएं, कॉपी करें और YouTube पे सर्च करें, इसका जो है कंसेप्ट मेन ले लें। कंसेप्ट आपके पास आएगा, उसके बाद उसकी टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। वहीं पे YouTube पे अवेलेबल होगी स्ट्रक्चर, फंक्शनल, उसके अलावा सोशल कन्फ्लिक्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अब वो ऐसे नहीं पूछेगा कि इनकी डेफिनेशन, अब वो पूछ सकता है कि एक एग्जाम्पल दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये कौन सा पैराडाइम है, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, कन्फ्लिक्ट या फिर आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अगर आपके इनके कंसेप्ट क्लियर हुए तो ही आप जो है इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज़ आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। बाकी ये किसने बनाया था, किसने पेश किया था, उसके अलावा बाकी जो बुक्स होती हैं हमारी MGT, ठीक है, MGT वगैरह, तो उनमें भी सेम एज़ इट इज़ यही चीज़ है कि आपने हर पॉइंट को समझ लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं बात करने लगा हूँ मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स के लिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ हैंड आउट्स पे रिलाई नहीं करना। ये जो हैंड आउट्स हमें गिवन होते हैं, सिर्फ इन पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि सिर्फ इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते।
रेफरेंस बुक आपने सुना होगा कि हमें जो है कहा जाता है कि रेफरेंस बुक को आप देखें, रेफरेंस बुक को स्टडी करें। तो रेफरेंस बुक में से ऑलमोस्ट 40 to 50% पेपर आता है रेफरेंस बुक में से। MCQs रेफरेंस बुक में से आते हैं, जैसे मैथ 403 हो गया, मैथ 403 हो गया, मैथ 643 हो गया। 643 के तो चलो इसका तो होता ही जो है, आपको एक असाइनमेंट दी जाती है। बाकी मैथ 304 हो गया, मैथ इसकी जो है क्यूके गोरी की बुक है, तो उसमें से ही जो है MCQs अवेलेबल हैं, तो उसके MCQs आते हैं, ठीक है। तो बाकी ये थर्ड सेमेस्टर में थी मैथ 403, मैथ 405। तो 403 वो जो हमें इसकी मैथमेटिकल मेथड जो है बुक है वो गिवन है, तो उसमें से इसका पेपर आता है मैक्सिमम। मैथ 405 का पेपर जो है वो भी उसकी जो रेफरेंस बुक है हमारे पास कैलकुलस की, और उसके अलावा मैथमेटिकल मेथड की, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मीट्रिक स्पेस की बुक है, तो उनमें से इसका जो है पेपर आता है। तो हैंडआउट्स पे रिलाई मत कीजिएगा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, वो रेफरेंस बुक को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, ज़रूर स्टडी कीजिएगा, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।